महादेव। आज हम लोग ऐसी जगह पे खड़े हैं जिसका पौराणिक महत्व तो है ही, लेकिन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक प्राउड मोमेंट है कि इसी जगह पे जागेश्वर धाम में भगवान शिव का मंदिर है सामने। और जागेश्वर धाम में शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में इसी जगह पे आए थे। उन्होंने भगवान शिव को कीलित किया था। महामृत्युंजय मंदिर के नाम से है, पूजा होता है। जो शिवलिंग है अंदर बहुत विशाल शिवलिंग है और महामृत्युंजय के नाम से है। तो उनको कीलित क्यों किया उन्होंने? इसलिए कि यहाँ पे जो भी महामृत्युंजय का जाप करके भगवान से कोई भी वरदान मांगता था वो उसको मिल जाती थी और उसका दुरुपयोग होता था। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको कीलित कर दिया कि नहीं, किसी का भी यहाँ से अन्यथा विचार कहीं नहीं जाएगा, गलत विचार कहीं नहीं जाएगा, जो भी होगा कल्याणकारी होगा। लेकिन आज भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसी महामृत्युंजय को अनुष्ठान के तौर पर यहाँ पर संकल्पित करवाया जाए। और इस मंदिर का जो वर्णन है जोगेश्वर धाम का, योगेश्वर कहें जोगेश्वर कहें, मतलब पुराणों में मिलता है। यहाँ तक कि लिंग पुराण में इसका वर्णन है, स्कंद पुराण में है, मार्कंडेय पुराण में वर्णन है, नंदी पुराण में वर्णन है। मतलब कई पुराणों में इन महादेव का वर्णन है। क्यों? कि ये पौराणिक शिवलिंग है और भगवान शिव की पूजा जो शिवलिंग स्वरूप आरंभ हुई वो यहीं से हुई। और सर्वप्रथम पूजा भगवान विष्णु ने भगवान शिव की थी यहीं पे, इसी मंदिर में, यहीं पे स्थापना हुई थी। बगल में हमारे जटा गंगा बह रही है, मतलब गंगा है, जटा के नाम से है, भगवान शिव के जटा से ही उद्गम हुआ है। तो यहाँ से शिवलिंग की एक परिपाटी, एक पूजा आरंभ हुआ और शिवलिंग के स्वरूप में भगवान का विग्रह स्थापित किया जाने लगा। अब बात है कि लिंग का मतलब क्या होता है, लोगों में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। देखिए, लिंग जेंडर होता है, लेकिन भगवान शिव को, शिवलिंग को किसी भी लिंग के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। सिर्फ एक जेंडर है और बाकी जो जेंडर है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, वो यहीं से उत्पत्ति है। कहने का मतलब कि पूरे ब्रह्मांड का जो एक लिंग स्वरूप हम बात करें कि जो यहाँ से उत्पत्ति हुई है, वो भगवान शिव की देन है। और भगवान विष्णु ने इनकी यहाँ पे पूजा की है, माँ पार्वती ने पूजा की है। और यहाँ और तो और कहा जाता है कि यहाँ पे माँ किसी श्रापवश, भगवान शिव को भी इस जगह पे श्राप मिला है, ऋषियों ने श्राप दिया था, क्योंकि यहाँ पे तपस्या करते हुए वो इतने जैसे क्या बोलते हैं कि इतने खूबसूरत, इतने सौंदर्य से भर गए थे। उनकी कद काठी, उनकी जो भाव भंगिमा है, तो ऋषि पत्नियां उन पे मोहित हुई, जिसके कारण ऋषियों ने श्राप दे दिया। तो श्राप के चलते भगवान आज भी विराजमान है माँ भगवती पार्वती के साथ पेड़ के रूप में। और अर्धनारेश्वर पेड़ ये सामने दिख रहा है, जो दो पेड़ आपस में है और ऊपर जाके अलग हुए हैं, ये भगवान शिव का। और ऐसा नहीं है, इस अर्धनारेश्वर पेड़ का जो स्वरूप है, जो वर्णन है, ये शंकराचार्य ने भी किया है। अगर शंकराचार्य रचित भगवान शिव की स्तुति देखें, उसमें आपको मिलेगा। और यहाँ पर चूँकि इस प्रांगण में काफ़ी सारे मंदिर हैं, बहुत भगवान शिव का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग नागेश का मंदिर है नाग स्वरूप में। और तो और जंगल से कहते हैं कि इसको दारुक वन भी बोला गया है। तो दारुक वन देखिए, द्वारका में भी मिलता है दारुका वन का वर्णन, लेकिन यहाँ पे दारुक वन का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में भी स्थापित किया गया है। और पौराणिक जो हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, यहाँ पे जो मृत्युंजय शिवलिंग के रूप में विराजित है, पूरे विश्व में यही एक मूर्ति है जो मनुष्यों ने नहीं स्थापित किया है, भगवान नारायण ने इनको स्थापित किया है। और उन्होंने खुद पूजा की थी और विश्व के कल्याण के लिए। और ये तो तय है कि जो यहाँ आता है उसकी मनोकामना यहाँ आने से पहले ही पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दर्शन जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि पूर्वजों का भी बड़ा यहाँ पे इंतज़ार रहता है कि उनके वंश से कोई आए।
इस मंदिर में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग पुराण पढ़ेंगे ना, ख़ास तौर पे नंदी पुराण पढ़िएगा ज़रूर। मैं नंदी पुराण रिकमेंड करूँगा सबको कि वो पढ़ें। स्कंद पुराण पढ़िएगा कि किस मंदिर में किसके पूर्वज मिलते हैं। लेकिन कहा जाता है कि शिव मंदिर ये ऐसा मंदिर है जोगेश्वर धाम कि सभी के पूर्वज, बिना आपके पूर्वजों के आशीर्वाद के आप यहाँ आ ही नहीं सकते। वही भेजते हैं यहाँ पे और भगवान का दर्शन होता है, तो उनका भी कहीं ना कहीं या तो मुक्ति हो, कल्याण हो, या वो हमारा कल्याण कर रहे हैं यहाँ पे पहुँचा के। तो बहुत ही अद्भुत पल है, बहुत ही एक सुंदर पल है और बहुत एक ऐतिहासिक पल है कि हम अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम 1200 साल 1300 साल पीछे जाके देखें तो शंकराचार्य जी यहीं पे खड़े थे, यहीं मंदिर में पूजा किए थे। आज हम कर रहे हैं ना, साक्ष्य तो मिलता है ना। तो बड़े मतलब इस बात को सोचते हुए बहुत अभिभूत हो रहा हूँ, बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है ये। और ये मानिए कि जिसका वर्णन हम पुराणों में पढ़ते हैं और वहाँ पे आपको जाने का मौका मिले तो समझिए कि आप कम भाग्यशाली नहीं हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, जो आज का दिन है, दिन शुक्रवार है और आज के दिन विशेष महत्व रखता है कि शुक्रवार के दिन भगवान महामृत्युंजय की पूजा होती है, भगवान मृत्युंजय की पूजा होती है। और ये शुक्राचार्य, क्योंकि अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये मंत्र मिला किसे था, महामृत्युंजय मंत्र शुक्राचार्य को मिला था। सिर्फ दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही थे जिनको भगवान शिव ने महामृत्युंजय का मंत्र दिया था। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र के साथ और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन भगवान शिव का उतना ही पूजा करने का उतना ही लाभ मिलता है जितना सोमवार। लेकिन शुक्रवार की आध्यात्मिक महत्व है। और आज जो पूजा हुआ है, भगवान का अभिषेक किए हैं, ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाके मानसरोवर का जल लेके आए थे, उससे भगवान का अभिषेक किए हैं। और ये चीज़ें बड़ी अभिभूत करती हैं कि मानसरोवर गए, वहाँ से जल ले आए, भगवान का अभिषेक किए, अपने आप में बहुत अद्भुत पल है ये। और इसके लिए मैं यहाँ पे बस बड़ा ही एक हृदय के उससे भगवान के चरणों में बारंबार मेरा प्रणाम है कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया कि हम यहाँ पे आए, उनके दर्शन हुए। और मैं चाहता हूँ कि इनका आशीर्वाद आप सब तक पहुँचे, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सबकी जो अच्छी मानसिकता है वो पूर्ण करे भगवान। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, महामृत्युंजय भगवान से यही, भगवान जोगेश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी यहाँ आएँ और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। और बाकी महादेव से विशेष प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी को आशीर्वाद मिले, सभी स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।